सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल नवरात्र के दूसरे दिन धार्मिक नगरी रतनपुर पहुंचे। यहां सीएम ने मां महामाया के दर्शन कर प्रदेश की संपन्नता और खुशहाली की कामना की। सीएम ने इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना कर मां महामाया का आशीर्वाद लिया। सीएम ने बताया कि माता की कृपा से अच्छी वर्षा के साथ इस बार फसल भी अच्छी हुई है। अन्नदाताओं में खुशहाली का माहौल है। सीएम ने प्रदेश की जनता को नवरात्र पर्व की बधाई भी दी है। सीएम ने मां महामाया के दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में केंद्र सरकार और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। सबसे पहले ट्रेनों को रद्द व फ्लाइट बंद करने को लेकर सीएम ने सीधे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि सांसदों से पूछना चाहिए कि यह फ्लाइट क्यों बंद हो रही है, सैकड़ों ट्रेनें महीनों से क्यों रद्द हैं। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, यहाँ के सांसद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन सभी चुप हैं। केवल राज्य सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इनका मुंह खुलता है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, बेरोजगारी, भर्ती के मामले में इनका मुंह बंद रहता है। आगे सीएम ने उड्डयन मंत्री सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पहले कहा था एयर इंडिया के महाराजा और ये दोनों बिकाऊ हैं। तब से वे बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन इसका बदला उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं लेना चाहिए। सांसदों से पूछिए क्यों ऐसा हो रहा है। फ्लाइट तो बंद नहीं होना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, ट्रेन कब शुरू होगी? सांसद क्या किस लिए होते हैं? सत्ताधारी सांसद है, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, वो प्रदेश का अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी का। वो चुप क्यों हैं? सैकड़ों यात्री ट्रेन बंद है, महीनों से बंद है और हर महीने बंद किए जा रहे हैं, लेकिन सांसद हैं कि चुप हैं। राज्य सरकार के खिलाफ बोलने के लिए ही मुंह खुलता है और जो यात्रियों को परेशानी हो रही है उसके बारे में मौन है। महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसके बारे में मौन है। रेलवे में भर्ती क्यों बंद है? महंगाई आसमान क्यों छू रहा है? पेट्रोल और डीजल के भाव, जब क्रूड ऑयल की कीमत नीचे गिर रहा है, पेट्रोल और डीजल के भाव क्यों बढ़ रहा है? रसोई गैस की कीमत क्यों बढ़ रहा है? सांसद जी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले में? आगे सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की वजह से मोहन भागवत मस्जिद और मजार पहुंच गए हैं। नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो का व्यापक असर पड़ रहा है। हमारे देश में नफरत का कोई स्थान नहीं है। अनेकता में एकता हमारे देश की ताकत है। भाजपा केवल समाज और सत्ता में जहर घोलने का काम कर रही है। सीएम ने आगे राजस्थान के हालात पर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चल रहा है, सभी अपनी बात कहते हैं, लेकिन पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष कैसे चुन लिया गया। नड्डा दूसरी बार अध्यक्ष बन गए, ना किसी से पूछा, ना किसी ने मतदान किया। ऐसे में उनकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? आगे उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होगा वहां हलचल होगी ही। आगे सीएम ने प्रदेश के सड़कों के हालात पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछली सरकार में बनी सड़कें 4 साल में ही उखड़ गई। सरोज पांडे सीधे रमन सिंह का विरोध नहीं कर पाती हैं, इसलिए मेरे बहाने उनका विरोध कर रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 2 सप्ताह पूरे नहीं हुए, उसका असर दिखा और मोहन भागवत जी मस्जिद और मजार पहुंच गए। तो ये जो नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, ये देश में विविधता है, अनेकता में एकता, ये हमारी ताकत है। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषी के लोग यहाँ, बोलियों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रांत के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, वो सब मिला के भारत बना है। और भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए समाज में जहर घोलने का काम किया है। और इसके लिए राहुल गांधी जी पद यात्रा निकालें 150 दिन का, और उसमें भारत जोड़ो, ये जो नफरत है उसको ख़त्म करना है और जोड़ना है सब। कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बात कहते हैं। कांग्रेस का पार्टी का अध्यक्ष चुनाव चल रहा है, पूरे देश को पता है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष दोबारा चुन लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं कैसे चुनाव, कैसा लोकतंत्र है, उसमें आंतरिक लोकतंत्र है क्या? नड्डा जी दोबारा अध्यक्ष बन गए, तो मीडिया वाले पूछे उससे, कभी इनका सम्मेलन हुआ, कौन मतदान किया, कैसे बन गया?
2 लोगों ने बना दिया। तो पार्टी में लोकतंत्र है क्या? जहाँ 4 जने हैं, जहाँ चुनाव होगा वहाँ हलचल होगी। वो बना ही वैसी है जी। बना था, पिछले सरकार ने जो बनाया था वो 4 साल भी नहीं टिका, उखड़ गया। तो सरोज पांडे जी विरोध तो सीधा रमन सिंह के विरोध नहीं कर पाते, तो मेरे बहाने विरोध कर रहे हैं। तो सड़कें बहुत खराब बनी थी जो उखड़ गया। सीएम ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार 1 लाख करोड़ मैट्रिक टन से अधिक खरीदी की व्यवस्था सरकार ने की है। लक्ष्मी माता, दुर्गा माता की कृपा है, अन्नदाता हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। खूब फसल भी है छत्तीसगढ़ में। देश के दूसरे क्षेत्रों में जहां सूखा पड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ में आबाद है। ग्रैंडे से न्यूज के लिए रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी की रिपोर्ट।